एक टाइम आया 2 दिन पहले जब ये लगा था कि ठीक है अब ये 10 बिंदु रख दिए गए हैं, अब कोई और चारा नहीं है अमेरिका के पास, ईरान के पास, ये लोग दोनों बैकआउट कर जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। पहले लगा कि पाकिस्तान जो है इन दोनों के बीच में मीडिएट कर सकता है, मतलब अब पोस्टमैन कह दीजिए, कोऑर्डिनेशन कह दीजिए, लेकिन अब उसकी सरजमी पर मिल रहे हैं। बट वेयर इज इजराइल? रूबिका जी देखिए, ये मीडिएटर नहीं है, ये मैनिपुलेटर हैं, ठीक है। तो ये सेंटकॉम के एक एसेट हैं, बहुत पुराने एसेट हैं यूएस सेंटकॉम के, और वक्त वक्त पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब अफगानिस्तान में युद्ध करना हो तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा, या क्षेत्र में और कहीं इंस्टेबिलिटी लानी हो तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई ईरान के साथ युद्ध रोका जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप डेस्परेट हैं क्योंकि उनकी अपनी कंपल्शंस हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे हर एक जो मिसाइल चलती है उसका जवाब देना पड़ता है, तो उनको युद्ध रोकना है, तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कॉपी पेस्ट मीडिएशन है रूबिका जी। क्या रहा है? ईरान ने कहा हम नहीं करेंगे बात, ये फंस गए लेबनान के इशू पे फंस गए रूबिका जी। ये आपको ना ये एक गालिबाफ का ट्वीट देखना चाहिए, अगर मैं दर्शकों को दिखा गया। इसमें गालिबाफ ने सीधा थ्रेटन किया है कि शहबाज शरीफ ने पब्लिकली बोला है और ये बात कही है कि लेबनान का मुद्दा हम मीडिएट करेंगे इस्लामाबाद में। अब कोई डिनायल बैक ट्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ट्वीट अगर आप दर्शकों को दिखाएं, ये फंस चुके, ये गालिबाफ का ट्वीट है, ये दिखाइए, ये ट्वीट दिखाइए दर्शकों को। शहबाज शरीफ सीधा कटघरे में खड़े हैं ईरान के। अच्छा, आपने मुंह पे entire resistance axis as Iran's allies from an inseparable part of ceasefire. Point 1 and 10-point proposal. दूसरा पॉइंट देखिए आप लेबनान में। PM Shehbaz Sharif publicly and clearly stressed the Lebanon issue. There is no room for denial and backtracking. यानी बगैर लेबनान के ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने मुंह पे सब बातें मान ली, फेस पे रूबिका जी, ठीक है। और मीडिएटर की क्या भूमिका होती है रूबिका जी, कि हर पक्ष को सुनना और उसके बाद हर पक्ष को ये अश्योर करना कि भाई आपका पक्ष रखा जाएगा। आपने ईरान को तो बोल दिया ये बात, लेकिन अमेरिका कह रहा है कोई मीडिएशन नहीं होगा लेबनान पे। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कवर है, ये बातचीत हो रही है पर होगा कुछ नहीं। नहीं, ये बताया ना, ये सेंटकॉम के एसेट हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई युद्ध रुकवाना है, इनको लगाओ काम पे। ये काम पे लगे, इनके पास और कोई चारा है नहीं, क्योंकि इनके जो व्हाइट हाउस में एक्सेस है वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं, ठीक है। तो अब वही दोनों मध्यस्थता में इन्वॉल्व हैं शुरुआत से। तो अब इन दोनों ने कहा कि भाई आप मध्यस्थता करो, तो ये कॉपी पेस्ट मध्यस्थता करें। ये प्रूव हो गया ना शहबाज शरीफ के ट्वीट से कि भाई वो जो पोस्ट ट्वीट बना था, उसका मैसेज बना था, व्हाइट हाउस में बना था और इनको भेजा गया कि आप कर। तो ये बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने ईरान को भी झूठे वादे कर दिए और ईरान ने कल फिर एक बार धमकी दी कि हम सिर्फ इस शर्त पे रहे हैं कि लेबनान का जो मसला है वो डिस्कस होगा। इजराइल कह रहा है हम लेबनान का मसला पाकिस्तान में नहीं डिस्कस करेंगे, हम यूएस में डिस्कस करेंगे, वॉशिंगटन में, स्टेट डिपार्टमेंट में। तो अब ये फंस गए, लेबनान के मुद्दे पे फंस चुके हैं रूबिका जी, क्योंकि ईरान ने आपने लैंग्वेज पढ़ी गालिबाफ की कि नो डिनायल, नो बैकट्रैकिंग, सीधे तौर पर लिख रहे हैं। ए कॉमरो, कार्तिक काले और राजीव नयन साहब दोनों भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए कॉमरो, आपका इस पर क्या टेक है? ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं विरोधाभास आपस में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट होगी। और मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो टाइमिंग लिया गया है, ये थोड़ा सा जो ब्रेक लिया गया है एक तरह से, ये बेसिकली नाउ री स्ट्रेटेजाइजिंग की सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यूएस की तरफ से देयर वाज अ फेल्ड प्लान, एंड उस फेल्ड प्लान के जो इस्फहान से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने का जो फेल्ड प्लान था, उसके कारण जो है टैक्टिकली एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और स्ट्रेटेजिकली तो डेफिनेटली हुआ है, बिकॉज अगर वो हो जाता तो देन इट वुड हैव चेंज द एंटायर सिचुएशन, वो सिचुएशन पूरी बदल जाती। परंतु अभी वो सिचुएशन बदली नहीं है, तो जमीन पे सिचुएशन जो है वॉर, दैट इज टैक्टिकल पोजीशंस जो है वो सेम ही रही हैं। अब हम इसको ईरान के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, तो ईरान ने इतनी मार खाई है, एंड इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन ईरान की इतनी खराब है दैट इट नीड्स अ रिप्रीव। उसको सांस लेने के लिए टाइम चाहिए। एक चीज, अभी ईरान पर तो किसी तरह का कोई अटैक नहीं हो रहा है, राइट? नहीं, ईरान पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अब वो लेबनान शिफ्ट हो गया है। हाँ, अब मैं आता हूँ एक्चुअली ना, जो एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनपे ये पूरी पीस टॉक्स जो हैं वो हिल सकती हैं, उसमें से 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उसमें एक प्री कंडीशंस है। देखिए, हिजबुल्लाह इज अ प्री कंडीशन। उसने पहले बोला है कि ये प्री कंडीशन है टॉक्स शुरू करने के लिए। अब वो पाकिस्तान पहुंच तो गए हैं, परंतु अभी तक हिजबुल्लाह पे अटैक जो है इजराइल ने बंद नहीं किए हैं, तो ये प्री कंडीशन तो मीट ही नहीं हो रही है सबसे पहले, जैसे अभी आपके साथी ने भी बोला। उसके साथ सैंक्शंस की प्री कंडीशन भी थी, सैंक्शंस भी लिफ्ट करने हैं। ये 2 प्री कंडीशंस अभी तक मीट नहीं हुई है, इन पे कोई बातचीत नहीं हुई है। देन उसके बाद अपोजिंग इंटरेस्ट हैं, हर पॉइंट पे अपोजिंग इंटरेस्ट हैं और डायमेट्रिकली बिल्कुल ऑपोजिट हैं। दिस वन थिंग मुझे ये समझना है, जैसे मान लीजिए आप, मैं, सिद्धांत और रिफत
हम 4 लोगों को बात करके कोई मसला सुलझाना है, ठीक है। आप, मैं, सिद्धांत तो मौजूद है। जो सबसे ज्यादा अटैक मान लीजिए रिफत कर रहे हैं, वो रिफत मौजूद नहीं है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, हम बिल्कुल। तीनों मिलकर कर क्या लेंगे बताइए भाई? गारंटी तो हमें रिफत से लेनी है ना। और अगर रिफत ही टेबल पर मौजूद नहीं है तो सिद्धांत, रोबिका और एयर कॉमोडोर काले बैठकर क्या बात कर लेंगे? कौन लेगा गारंटी इजराइल की? कौन लेगा? नहीं नहीं, देयर इज नो वे। यूएस भी गारंटी नहीं ले सकता है। देखिए, इजराइल की पोजीशन इस पूरी लड़ाई में एकदम अलग है। इट इज एग्जिस्टेंशियल, मतलब मरो या मारो की पोजीशन है। और सिमिलरली ईरान की भी है। ईरान एक आइडियोलॉजिकल वॉर पाथ पे है, और उस वॉर पाथ से पीछे हटना ना ईरान के लिए पॉसिबल है और इजराइल के लिए उसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप अपनी मौत को जो है दावत दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेजिटिमेट है इजराइल पे हमला करना। सो नाउ ये पोजीशंस बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। एंड किस तरह से इन पोजीशंस को मेलो डाउन किया जा सकता है? आप ये कह सकते हैं कि सीज फायर भाई 15 साल के लिए एक्सटेंड होगा, परंतु ये कहना कि सोवरेनिटी, देखिए दोनों देशों की अपनी अपनी संप्रभुता है और दोनों देश अपने अपने जो इरादे हैं उन पे अटल हैं। अभी तक उनके इरादे नहीं बदले इतने सालों से। ये इशू अभी नया नहीं है, ये इशू पिछले कई सालों से चल रहा है, पर दोनों के इरादे बदले नहीं है। जब तक इरादे नहीं बदलते हैं, माइंडसेट नहीं बदलते। ये जो कहना इजराइल का राजीव नयन जी कि ऐसा कीजिए, ये लेबनान की हिजबुल्ला वगैरह को बोलिए कि ये हथियार छोड़ दें, हम बमबारी छोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान है। नहीं, देखिए आसान क्या कहा जाए, लेकिन जैसे अभी हमारे मित्र कार्तिक काले जी ने बात कही, जटिलताएं हैं, निश्चित ही जटिलताएं हैं, और जटिलताओं के बीच एक समाधान का रास्ता भी निकालना होगा। अमेरिका भी परेशान है, अमेरिका परेशान है, उनके मित्र राष्ट्र परेशान है उनके, और साथ साथ उनके खुद के यहाँ का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है 3.3% भाग गया है। तो इसमें देखिए उन्हें कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा, और उन्होंने देख भी लिया कि इस युद्ध का एक अपना अलग कीमत चुकानी पड़ी है, जिसका कि नहीं शायद आपने अंदाज शुरुआत की है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ और मेरे ख्याल से 20 सेकंड के लिए रोकूंगी। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जब आप कह रहे हैं कि हल निकालना ही पड़ेगा, वो एक और अटैक कर दिया इजराइल ने लेबनान पर। लीजिए, मतलब बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, डेलीगेट्स अभी मुलाकात करेंगे और बड़ा हमला यहां पर कर दिया गया है लेबनान पर। ईरान यूएस की बैठक से पहले इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश है, ये टाइमिंग भी नयन जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, कि व्हाटएवर यू डू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वही काम करेंगे जो हमें करना है। नयन जी इसका बताया, इजराइल का हमला बताया, लेकिन साथ में रिटेलिएशन में कल से हिजबुल वो भी अटैक कर रहे हैं, वो भी ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस बात से निश्चित ही एक थोड़ा सा तो एक ग्रे एरिया है ही कि अभी लेबनान को बाहर रखा जाए या नहीं रखा जाए। इजराइल कर रहा है कि इसे बाहर रख दो, हम इसे अलग से निपटेंगे, लेकिन निश्चित ही ईरान नहीं मानेगा। ईरान कहेगा कि नहीं, इस पर हम नहीं। वार्ता में ये सब बातें उठेगी, और फ्रांस से लेके कई देशों ने काफी दबाव बनाया। यूरोपियन एलाइज जो है इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए हुए। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका की बात इजराइल सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, कहाँ क्यों नहीं सुनेगा। बिना अमेरिका के इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस तरफ अगर एक कड़ा संदेश ईरान एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ नयन जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है बगैर अमेरिका के, तो इसका मतलब अमेरिका ने पीछे से हरी झंडी ऐसे ऐसे दिखा रखी है कि इजराइल तू काम पर जी बिल्कुल। देखिए जिस दिन अमेरिका चाहेगा उस दिन इजराइल सारा अटैक रोकेगा।